हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप बेबी पॉटी के कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, बदबू सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं डिपेंडिंग बेबी क्या खा रहा है, चाहे वो सॉलिड फूड हो, ब्रेस्ट मिल्क हो या फिर फॉर्मूला मिल्क हो। बेसिकली बेबी का जो पॉटी होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लूज़ होता है, बट उसी पॉटी में अगर पानी की क्वांटिटी बढ़ जाए और बार बार वैसे ही पॉटी करे तो समझ लीजिए कि बेबी को डायरिया हो गया है, दस्त हो गया है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ होते हैं वो 7 दिन में एक बार पॉटी कर सकता है या एक दिन में 7 से 10 बार भी पॉटी कर सकता है। जब तक बेबी का पॉटी सॉफ्ट है, लूज़ है, मतलब बंधा हुआ है, तब तक नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, वो उसे दस्त या फिर डायरिया नहीं कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि बेबीज़ को डायरिया क्यों होता है। सबसे पहला रीज़न है जर्म्स। बेबी अपने मुंह में कुछ भी डाल लेते हैं, जैसे कि टॉयज़, घर की चीज़ें, अपना हाथ, और इनडायरेक्टली जो जर्म्स जो है वो उनके अंदर चला जाता है और बेबी को डायरिया हो जाता है। दूसरा रीज़न है फूड। जब बेबी को सॉलिड फूड दिया जाता है, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो हो सकता है कोई खाना उनको सूट नहीं किया हो और बेबी को डायरिया हो गया। तो इस केस में क्या करना है, जब आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करें, ज़रूर ऑब्ज़र्व करें कि बेबी को कोई खाना सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड है मेडिसिन, यानी कि एंटीबायोटिक। बहुत बार डॉक्टर्स जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं बेबीज़ के लिए, बट बेबीज़ को वो सूट नहीं होता है और डायरिया हो जाता है। क्या करना है, आपको डॉक्टर्स को ही कंसल्ट करना है, डॉक्टर से पूछना है। हो सकता है डॉक्टर मेडिसिन चेंज कर दे या फिर डोसेज कम लेने बोले, ऑल्टरनेट डे लेने बोले। जो भी डॉक्टर बोले आप अकॉर्डिंगली करें, आप तुरंत ही मेडिसिन को बंद ना करें। और फोर्थ रीज़न है टीथिंग। आपने सुना होगा, ऑब्ज़र्व किया रहेगा कि जब बेबी को दांत आते हैं तब उनको डायरिया भी होता है। दांत आना जो है वो मेन प्रॉब्लम नहीं है, दांत से होने वाले जो पेन है वो मेन प्रॉब्लम है। जब बेबी को पेन होता है तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है, अनकंफर्टेबल होता है। बस उस पेन को कम करने के लिए बेबी के हाथ में जो भी आता है वो मुंह में डाल लेता है, चाहे वो टॉयज़ हो, घर की चीज़ें, कपड़ा, अपना हाथ, एनीथिंग। और इसी तरह जर्म्स उनके पेट में चले जाते हैं और बेबी को डायरिया हो जाता है। तो ये हो गए 4 रीज़न कि बेबीज़ को क्यों डायरिया होता है। अब बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं कि डायरिया ना हो या होने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सबसे पहला है कि जितना हो सके बेबी के टॉयज़ को, घर के सामान को, घर को जो है वो क्लीन रखें। ऑब्ज़र्व करें कि बेबी कम चीज़ें अपने मुंह में डाले। मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि 24 आवर्स 24 घंटे हम बेबी के पीछे पीछे घूमें और ऑब्ज़र्व करते रहे कि वो अपने मुंह में क्या डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, या पूरा टाइम घर को साफ़ रखना भी पॉसिबल नहीं है। बट जितना हो सके मैक्सिमम आप ज़रूर करें। सेकंड है कि अगर बेबी ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो उसे वही कंटिन्यू कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट मदर्स जो है वो अपने डाइट पे ध्यान रखेंगे। आप कुछ ऐसा मत खा लीजिए कि डायरिया जो है वो वर्स हो जाए या फिर डायरिया वापस ट्रिगर हो जाए, तो आपको अपने डाइट पे ध्यान देना है। तीसरा, जो बेबीज़ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क दोनों लेते हैं, उस केस में आप फॉर्मूला मिल्क को बंद कर दीजिए और ब्रेस्ट मिल्क ही कंटिन्यू रखें जब तक बेबी को डायरिया है। ओके। और फोर्थ है जो बेबी सॉलिड फूड खाते हैं। अब सॉलिड फूड जो है उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि चीज़ हो गया, दूध हो गया, या फिर पनीर हो गया, कुकीज़, और फ्रूट्स में आपको पियर, प्रून्स, पपायाज, ये सब आपको कुछ भी नहीं देना है। ये सब जो है डायरिया में और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, तो ये खानों को आपको अवॉइड करना है। फिफ्थ जो है कि बेबीज़ को जो है रैशेस होने के बहुत चांसेस है ड्यूरिंग डायरिया। तो आप जो है ज़्यादा केयर रखें, आप जितना हो सके उन्हें डाइपर फ्री टाइम दीजिए, उनको डाइपर रैश क्रीम लगाइए, पाउडर लगाइए, तो डाइपर रैश जो है वो अवॉइड हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ की। पहला रेमेडी जो है वो है ORS। बिकॉज़ बेबीज़ के बॉडी से बहुत सारा पानी निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। ORS मेडिकल में भी अवेलेबल होता है, आप घर पे भी बना सकते हैं, घर पे बनाना भी बहुत आसान है। आपको करना क्या है, 1 लीटर पानी लेना है,
बॉइल्ड वाटर लीजिए आप 1 लीटर, उसमें 6 चम्मच शक्कर डालना है और आधा चम्मच नमक डालना है। आप अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और कुछ कुछ देर में बेबी को देते रहिए। तो ये हो गया फर्स्ट रेमेडी। सेकेंड रेमेडी है कर्ड यानी कि दही। आप बेबी को प्लेन दही दीजिए या फिर शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, या फिर आप जीरा पाउडर दीजिए। जीरा पाउडर भी बहुत अच्छा है ड्यूरिंग डायरिया, या फिर आप दही चावल भी खिला सकते हैं। बेसिकली आपको दही देना है, दही बहुत अच्छा होता है जब बेबीज़ को डायरिया होता है। तीसरा है बनाना यानी कि केला। जब मैं केले की बात कर रही हूँ तो कच्चा केला देना है, ना कि पका हुआ केला देना है। जो हम सब्जी में जो यूज़ करते हैं वो वाला केला आपको बेबी को खिलाना है। इन केस अगर बेबी कच्चा केला नहीं खा पाता है तो आप जो छोटा केला जो आता है, जिसे हम इलायची केला भी बोलते हैं, आप वो दीजिए। वो भी अच्छा रहता है डायरिया के टाइम पे, बट प्रिफर्ड रहेगा अगर आप कच्चा केला दे सकते हैं। और लास्ट है आपको खिचड़ी आप खिला सकते हैं। दाल चावल वाली प्लेन आप खिचड़ी खिला दीजिए बेबी को। इन केस अगर आपको कोई सब्ज़ी डालनी भी है तो आप पोटैटो या फिर आप कच्चा केला, ये 2 वेजिटेबल आप डाल के खिचड़ी बना सकते हैं और बेबी को खिला सकते हैं। ओके, तो ये हो गए कुछ होम रेमेडीज़ या फिर क्या बेबी को खिलाना चाहिए ड्यूरिंग डायरिया। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स से कब विज़िट करना है। सबसे पहले अगर बेबी 3 महीने से छोटा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। कोई रेमेडी, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन कुछ नहीं, सीधा आपको डॉक्टर से मिलना है। दूसरा, अगर बेबी को बुखार है, 100 से ऊपर है और उसे वॉमिटिंग भी हो रहा है तो उस केस में आपको डॉक्टर्स को विज़िट करना है। तीसरा, अगर बेबी के पॉटी में आपको खून दिखाई दिया हो या बेबी का वाइट पॉटी हो तब आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। फोर्थ, अगर बेबी का डिहाइड्रेशन का सिम्टम दिख रहा है, कुछ साइन दिख रहा है, जैसे कि उसका मुंह सूख रहा है या होठ सूख रहा है या फिर सुसु नहीं कर रहा है, बहुत टाइम हो गया है, कम सुसु कर रहा है, या फिर बहुत एनर्जी लो है, बहुत टाइम तक वो सो रहा है, एक्टिव नहीं है, रो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सारे साइंस हैं। तो उस टाइम पे भी आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। और लास्ट, अगर 24 घंटे से ऊपर हो गया और फिर भी बेबी को डायरिया है तो उस केस में आपको डॉक्टर को विज़िट करना है। ठीक है, तो ये 5 साइंस हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर्स से मिलना है या फिर उनसे कंसल्ट करना है। अच्छा, एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, ये सर्वे भी बोलता है और ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, जो बेबीज़ ब्रेस्ट फीड करते हैं उन बेबीज़ को डायरिया कम होता है। इसके पीछे रीज़न है, सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जब ब्रेस्ट फीड करते हैं तो जो जर्म्स होते हैं जो खाने से या पानी से जा सकते हैं वो नहीं जाता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ रहते हैं जो बेबी को इलनेस से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि डायरिया हो गया, बुखार हो गया, ऐसे छोटी मोटी बीमारियों से बेबीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो मैं यही कहूँगी जितना हो सके आप बेबीज़ को ब्रेस्ट फीडिंग कीजिए, बेबीज़ के लिए वो बहुत अच्छा है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो मैं यही कहूँगी कि जब हम बेबीज़ की बात करते हैं तो हमें बहुत जल्दी टेंशन हो जाता है, बट येस, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द मदर्स लाइक यू एंड मी। चलिए, आई विल टेक अ लीव। आई होप you like this video. Please hit the like button, share and comment, and do not forget to subscribe my channel. Thanks for watching. Bye.